इंद्राज गुजर क्या करेगा? कुलदीप धनखड़ को संकट में डाल दिया तांत्रिक विद्या में डालकर। देखो ऐसा है मेरी बात। धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं पावटा उप जिला अस्पताल को लेकर। आप भी गए थे फर्स्ट दिन, अब भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन उनका धरना प्रदर्शन है। क्या रहेगा? पावटा में नहीं खुला तो इंद्राज गुजर क्या करेगा? देखिए मैं जनता जनार्दन के साथ। विराटनगर विधायक को बने करीब 1 साल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने जब अपने कार्यकाल का गुणगान किया 3 दिन पहले लाइव आकर, उसमें एक गंभीर आरोप लगाया। यानी इंद्राज गुजर जो पूर्व विधायक थे उसके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया कि तांत्रिक से मारने की धमकी, ऐसा कुछ आरोप था। उसको लेकर चर्चा करते हैं और विराटनगर में जो तमाम गतिविधियां चल रही है और विराटनगर में सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो तांत्रिक विद्या है, उसको लेकर आज उन्हीं के गांव बूढ़ी बड़ाज में हम बैठे हैं। इंद्राज भाई, क्या मामला था ये और आपने कैसे करवा दिया? आप ही के गांव में बूढ़ी बड़ाज में आपने ये तांत्रिक विद्या करवा दी वर्तमान विधायक कुलदीप धनखड़ के ऊपर। देखिए 21वीं सदी में अगर कोई आदमी इस तरीके की बात करता है तो मैं मानता हूँ गलत है, साइंस के खिलाफ है। और डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। 2018 में भी हम दोनों आमने सामने चुनाव लड़ा, 2023 में भी आमने सामने चुनाव लड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस तरीके की भाषा का उपयोग, इस तरीके की बात उन्होंने किस वे में की, जो कि बिल्कुल सरासर असत्य है, झूठ है। इस तरीके की बातें इतने संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए कि हम किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और अगर राजनीति में इसी तरीके से लोग एमएलए एमपी बनने लग जाएं तांत्रिकों की वजह से ही, तो फिर तो मुझे लगता है फिर कोई तांत्रिक ही एमएलए एमपी बनेंगे। यहाँ पर हम तो बन ही नहीं सकते। आम आदमी कैसे बनेगा? फिर तो तांत्रिक खुद ही बन जाएंगे सबको मार के, या सबके ऊपर ऐसा तंत्र विद्या कर देंगे जनता के ऊपर, सारी उन्हीं को जाके वोट दी जाएगी। और अगर मेरे तंत्र विद्या से मैं चुनाव जीतता तो मैं चुनाव जीत जाता, फिर इस बार हारा क्यों चुनाव? तंत्र विद्या से अगर चुनाव जीतना होता तो मैं जीत जाता। तो इस 21वीं सदी में इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, इस तरीके की बात करना जनता को गुमराह करने वाली बात है। और झूठी सहानुभूति लेने की जो बात वो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। इंद्राज भाई, आपको 21वीं सदी का हरिश्चंद्र भी उन्होंने बता दिया और 2 जगह आपने तांत्रिक विद्या करी है, एक भूरी बड़ाज में और एक जयपुर में। और जनता चर्चा कर रही है कि है क्या आखिर ये मामला। आपने कहा कि ये निराधार है, लेकिन उसके खिलाफ वो आपको छोटा भाई मानता है और आप उनको बड़ा भाई मान रखे हैं। नहीं देखिए, खैर वो किस भाषा का उपयोग करते हैं उनकी अपनी कार्यशैली, में उस बारे में बात नहीं करना चाहता। और रही बात हरीशचंद्र की, तो वो जनता जनार्दन तय करती है। विराटनगर की जनता ने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया और इस बार भी ऐसा नहीं है कि मुझे वोट कम मिला। पिछली बार जो वोट मिला उससे मुझे 7,000 वोट ज़्यादा मिला इस बार भी। अब जब पावटा में धरना प्रदर्शन चल रहा था, पावटा में आपने जब भाषण दिया उसके बाद में चर्चा बढ़ी है। क्या बोल दिया था ऐसा आपने पावटा में, उसके बाद में विधायक को लाइव आना पड़ा? देखिए मैंने वहाँ जनता के मुद्दे रखे, मैं विपक्ष में हूँ। जनता ने मुझे विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो मैं जनता की बात रखने का काम करूँगा। सरकार या सरकार का नुमाइंदा, विधायक, अधिकारी को गलत करेंगे तो निश्चित रूप से मैं उनके खिलाफ बोलूँगा, आगे भी बोलूँगा। अगर ऐसा गलत करेंगे तो जनता की बात रखने का काम मैं करूँगा। अगर उस बात को लेकर विधायक महोदय कहीं नाराज़ होते हैं तो उनकी नाराज़गी गलत है। डेमोक्रेसी में विपक्ष को अधिकार है अपनी बात रखने का, जनता की बात रखने का। और जनप्रतिनिधि अधिकार, सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि वो जनता के बीच में आकर के उन बातों पे सुधार करें। अगर उन्होंने गलती की है तो उस गलती को स्वीकार करें और स्वीकार करके उन बातों में सुधार करके जनता के हितों के लिए काम करें। राज भाई, वो लाइव आए थे तो उसमें शिक्षा की, रोड की, पानी की तमाम बातें कर रहे थे और 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो गया। आप किस तरीके से देखते हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपने भाषण दिया 1 घंटे लंबा चौड़ा, खूब दिया, मैंने भी सुना वो लाइव आपका। उनमें से एक भी काम आपका धरातल पे नहीं है, माननीय है। एक भी काम धरातल पे नहीं उतरा आज तक उस काम में से। कोई काम बताओ तो सही कि ये काम हो गया, ये घोषणा हो गई, ये हो गई। एक काम आप पावटा हॉस्पिटल का लेके आए, वो भी आपने जनता में त्राही मचा दी। आप कह रहे हैं 6 किलोमीटर दूर लाडागवास में लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाएंगे भाई? पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र की जनता क्यों सफ़र करे 6 किलोमीटर के लिए? आसपास के जो गांव हमारे जोधपुरा, मंडहा, भांकरी, पाछूडाला, कैरोड़ी, कारोड़ी, राजनोता, बड़नगर, खेलना, भूरी बड़ाज, टस्कोड़ा, भोनावास, कुनेड, रामपुरा, टोरडा, पंडितपुरा, ये क्यों सफ़र करें? ये गाँव जो पावटा के ऊपर आश्रित है, जो पावटा हॉस्पिटल के ऊपर आश्रित है, ये गांव क्यों सफ़र करें 6 किलोमीटर का? क्या आप पावटा जाओ, वहाँ बस स्टैंड पे उतरो, वहाँ से जाके दूसरी गाड़ी पकड़ो, फिर आप वहाँ जाओ। दूसरी गाड़ियाँ इसलिए नहीं बिठाती क्योंकि शाहपुरा की गाड़ियाँ लगती सीधी वहाँ से, तो 5-6 किलोमीटर के लिए कोई सवारी नहीं बिठाना चाहता क्योंकि उनको किराया पूरा नहीं मिलता। तो 6 किलोमीटर बेचारा पेशेंट कैसे जाएगा? पावटा बस स्टैंड से उतर के पैदल आपका 1 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, पैदल जाके भी आदमी अपना इलाज कराया जाता है। गरीब आदमी, आम आदमी, सब काश्तकार वर्ग के लोग हैं, साधारण परिवारों के लोग हैं, वो जाके अपना इलाज करा लेते हैं।
तो ऐसा क्या प्रेस्टीज पॉइंट उन्होंने बना लिया कि 6 किलोमीटर दूरी हॉस्पिटल बनाना है, जब पावटा में ज़मीन उपलब्ध है हमारे पास। हमने 2-3 पॉइंट उनको बता दिए ज़मीन के। तो इस तरीके का ईगो राजनीति में नहीं रखना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति का ये धर्म बनता है, कर्म बनता है कि जन भावनाओं के अनुरूप काम करे। आप उनके काम को, जिस तरीके से राम राज्य चल रहा था विराटनगर में, आपने रावण राज्य बना के छोड़ दिया, यानी रावण राज्य का आरोप आपने लगाया है। क्या लगता है, वो तमाम बात कह रहे थे कि जो 5 साल में जो कार्यकाल हुआ वो 1 साल से कंपेरिजन करके देख लिया और मेरा 1 साल का कार्यकाल 5 साल से तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये बात आप जनता से पूछिए। मैं तो मेरा काम बहुत अच्छा बताऊंगा, वो अपना बताएंगे, लेकिन आप जनता में जाइए, जनता की प्रतिक्रिया जानिए। आज आप जाओ ना तो पावटा मार्केट में घूमना, प्रागपुरा मार्केट में घूमना, इस मार्केट में 27 आके हर गांव का व्यक्ति मिलेगा आपको। अगर एक भी व्यक्ति ये कह दे कि इंदिराज गुजर का 5 साल का कार्यकाल गलत था और इस 1 साल के कार्यकाल में काम तो गिनाओ भाई, रामराज के काम तो गिनाओ। रामराज का मतलब किसी के कॉम्प्लेक्स सीज करना, किसी की दुकानें सीज करना, किसी की दुकानों को नोटिस देना, किसी प्रॉपर्टी, जो बेचारे अब वो कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर, तो अरे भाई प्रॉपर्टी डीलर हमारे ही लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है बेचारे। दिल्ली जयपुर से कोई प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आता, 1-2 बीघा जमीन जो कॉलोनियाँ काटते हैं, हमारे लोग हैं। वो अपना 2 पैसा लगा के, काश्तकार भी अपनी ज़रूरत के लिए ज़मीन बेचता है, उनसे 2 पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। नगर पालिका क्यों उनको परेशान करता है, क्यों उनके नोटिस निकालता है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रॉपर्टी डीलर कहाँ के हैं भाई, वो यहीं के हमारे लोग हैं। आप बता दीजिए, अगर जितने नोटिस दिए उसमें एक भी आदमी बाहर का हो तो बता दो मुझे। मेरे भी नहीं है, मेरे परिवार का एक व्यक्ति नहीं है उनमें, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे परिवार का व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब हमारे लोकल जनता है तो हमारे लोग, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं सारे लोग, उनके साथ इतना बड़ा अनजस्टिस क्यों किया जा रहा है कि जब 10-10 साल जिन कॉलोनियों कटे हुए आप उनसे पैसा वसूलना चाहते हो। आप किस बात का पैसा वसूलना चाहते हो उनसे, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आप उनको टारगेट करके बैठे हो, बिजनेसमैनों को टारगेट करके बैठे हो कि कॉम्प्लेक्स कोई नहीं बनना चाहिए, उसको टैक्स नोटिस दे दो, उसको सीज करा दो, उससे वसूली करा दो। ये गलत तरीका, ये परंपरा हमारे इलाके की कभी रही नहीं। ये नगरपालिका पहले भी तो थी, मेरे कार्यकाल में 3 साल नगरपालिका रही। आपने ट्रांसफ़र और सेटलमेंट के ऊपर भी बड़ा बोला था कल, क्या था वो भी सच्चाई क्या थी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जाति विशेष को देख करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए, आप लिस्ट निकाल लीजिए। मैंने बोला कल 8-10 लोगों के बारे में, और भी कई लोग हैं जिनको यहाँ से हटाया गया, तो उनके बारे में आप पता कर लो कि उन बेचारों को किस आधार पे यहाँ से हटाया गया। और अभी तो ट्रांसफ़र खुले नहीं है, जब खुलेंगे जब आप देखना लंबी चौड़ी लिस्टें कैसे आती हैं, किस किस को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। आप जब पहले 2018 में जब विधायक बने थे तो बीसीआर का बड़ा मामला चलता था, आपने बाकायदा अधिकारियों को कह दिया था कि बीसीआर किसी के नहीं भरेंगे। लेकिन कुलदीप धनखड़ के बाद आपका कुछ सबूत है कि इतने लोगों के एफआईआर भरी, और मेरे विधायक बनने के बाद एक भी एफआईआर बीसीआर एक भी नहीं भरी है। आप जब विराटनगर क्षेत्र में जाएंगे तो बच्चा बच्चा आपको ये कहेगा कि इंदिराज गुजर के कार्यकाल में बीसीआर नहीं भरी है, ठीक है। और अब जब आप जाएंगे, जिन लोगों की भरी, मैं आपको गांव गिना दे चले जाना। आमलोदा के सरपंच रामचंद्र पायला जी, जो चुनाव में मेरे साथ भी नहीं थे, फिर भी उनके बीसीआर भरे गए। इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं की मदद करी थी विधायक महोदय की, उनके बीसीआर भरा गया। सुंदरपुरा गाँव में जाइए आप, उसी पंचायत में जिसमें बीसीआर भरे गए। कल सुबह मेरे पास सेवराई ढाणी से चंदू का फ़ोन आया था, उसने कहा साहब हमारे बीसीआर भरी गई है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता, जिसका मैं नाम बता देता हूँ, प्रकाश गठाड़ा है। विधायक महोदय कह रहे थे ना बीजेपी के कार्यकर्ता की कोई बात, प्रकाश गठाड़ा है, बीलवाड़ी गांव का रहने वाला है, बीजेपी का कार्यकर्ता है। कल ही उसका मेरे पास फ़ोन आया कि साहब मैंने विधायक जी के खिलाफ फेसबुक पे एक पोस्ट कर दी, इसलिए सुबह ही बीसीआर वाले मेरे घर पे आ गए। मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता, जो बात किसी ने कही होगी तब मैंने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से वो बात कही होगी। आप ईआरसीपी को लेकर भी आप बड़ी चर्चा कर रहे थे, क्या है ईआरसीपी की सच्चाई? मुख्यमंत्री से फित्ता कटवाया गया, बड़ा विराटनगर की जनता तमाम पूछी जब कार्यक्रम रखा गया था जन्मदिवस के ऊपर। क्या है, विधायक साहब तो कहते रहते हैं कि 3 फेज़ कंप्लीट, 2 फेज़ कंप्लीट हो गए, तीसरे फेज़ होते ही पानी आ जाएगा, और पानी से जनता त्रस्त है। भाई साहब, पानी एक तो आता है आसमान से बरस के, वो इनके हाथ में है नहीं, वो ईश्वर जब चाहता है तब बरसाता है। जब ईआरसीपी का काम कहीं से शुरू नहीं हुआ तो आप कहाँ से ला दोगे पानी? एक दिन मुझे बताओ तो सही, 3 फेज़ 2 फेज़ कहाँ से हो गए? शुरू हुआ क्या राजस्थान में ईआरसीपी का काम? बोलते हो बता दो मुझे। पूरे राजस्थान के किसी भी, हमारी सरकार के समय हमने नवनेरा और ये 2 बांध जो हमने बनाए थे वो बांध बने। उसके बाद इस 1 साल में तो ईआरसीपी के नाम पे सिर्फ बातें हुई हैं। डीपीआर बनी है तो डीपीआर की कॉपी दो ना, आप जनता को सामने रखो। 3 बांधों को जुड़वाया है और मुख्यमंत्री खुद आए थे। भाई साहब, 3 बांधों को जोड़ने की जो घोषणा इन्होंने करी, उसमें छितौली बांध का नाम तो बजट में है ही नहीं। आप बजट को पढ़िए, राजस्थान सरकार का बजट अपने आप में एक संवैधानिक बजट है, वो उसको पढ़िए। मैं विधायक साहब से पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि 5 साल में हम इस पानी को लाने का कार्यक्रम तय कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर 5 साल में लेके आएंगे बहुत अच्छी बात है, हम भी उनका धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे। अगर अच्छा काम करते हैं तो पक्ष विपक्ष की क्या बात है, हमारे इलाके को पानी मिलना चाहिए, हम स्वागत। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप 3 बांधों की बात कर रहे हो, छितौली बांध जुड़ा कहाँ भाई? उसकी कोई कागज़ तो लाओ।
आदेश तो लाओ सरकार का कि भाई इस तरीके से हमने जोड़ दिया। थर्ड फेज की बात करते हैं, थर्ड फेज आएगा 10 साल 15 साल बाद, तब किसने देखा क्या आएगा कि नहीं आएगा, ये सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे उस समय। एक शिक्षा की बड़ी बात करते हैं, तीनों कॉलेजों में आपने कॉलेजें खुलवाई लेकिन वहाँ स्टाफ वगैरह नहीं रहा, बच्चे सेटलमेंट नहीं हो पाए, और अब विधायक साहब कह रहे थे कि उनके राज में तो कॉलेजें सेटल नहीं हो पाई। मेरे राज्य में कॉलेज सेटल क्यों नहीं हुई? विराटनगर में जो 40 साल से मांग थी कॉलेज की, मैंने कॉलेज खोला। दूसरी साल में उस कॉलेज में मैंने साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में लेके आया, जो कि राजस्थान में बहुत कम कॉलेजों में होती है, 3-3 फैकल्टी। फिर उसके अगले साल मैं उसको पीजी में क्रमोन्नत कराया। 20-20 साल कॉलेज पीजी में क्रमोन्नत नहीं होती, मैंने 3 साल के भीतर कराया। उसके भवन का पैसा लेके आया, ज़मीन अलॉट कराई। और आज मैं जब विधायक था, जब मैंने उसका उद्घाटन किया था लगभग जुलाई अगस्त के आसपास, तब वहाँ 90% काम भवन का पूरा हो चुका था। ये इनका फेलियर है कि 1 साल के भीतर ये 10% काम पूरा करा के और उस भवन को शिफ्ट नहीं करा पाए, बिल्डिंग को। ये इनकी गलती, हमारी गलती नहीं। वो स्थिति पावटा की है। पावटा में कई दिनों से कॉलेज की मांग थी, जनता की बहुत ज़्यादा मांग नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने कॉलेज खुलवाया, क्योंकि हमारे इलाके के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए। कॉलेज खोला, कॉलेज खोल करके उसमें कॉमर्स फैकल्टी इस बार हमने खुलवाई, उसको पीजी में क्रमोन्नति करा दिया। पावटा को भी आपको ध्यान होगा, जो कि बहुत कम जगह होता है ऐसे। 20-20 साल में पीजी में क्रमोन्नति नहीं होती कॉलेज बनने के बाद। 3rd ईयर पूरा नहीं हो उससे पहले तो हमने पीजी में क्रमोन्नत करा दिया उसको, और भवन का पैसा लेके आया, भवन की ज़मीन अलॉट कराई, भवन बन करके 80% काम मेरे समय में पूरा हो गया था। 20% काम अगर 1 साल में पूरा नहीं करा सके तो इनकी कमजोरी है। ये अपनी कमजोरी क्यों नहीं मानना चाहते कि हम 1 साल में 10% और 20% काम अगर नहीं करा पा रहे तो इनका फेलियर है। अधिकारी कोई रहे, मेरे समय का रहे, इनके समय का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी को काम अधिकारी तो वही है राजस्थान में, कोई सरकार आ जाओ, कोटपुतली का विराटनगर आ जाएगा, विराटनगर का शाहपुरा चला गया, शाहपुरा का थाना गया, वही घूमते रहते हैं। वो जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है, जो जीतता है सरकार का नुमाइंदा, उसका धर्म बनता है, उसका कर्म बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो उन अधिकारियों से कैसे काम लेते हैं। ये भाई आपका फेलियर है कि आप 10% काम नहीं करा पाए 1 साल में, उन बच्चों को शिफ्ट नहीं करा पा रहे 1 साल के भीतर, ये आपकी फेलियर है। चिकित्सक बड़ा आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर से नहीं थे उस टाइम, आपके टाइम में तमाम लाडावास बताए, पावटा बता रहे थे, बांखरी में बता रहे थे, कई जगह ऐसी बताई जहाँ के डॉक्टर नहीं थे 5 साल तक। वही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ऐसी बातें बोलो इसका मतलब उनको नॉलेज नहीं है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स रहे तो मेरे समय में रहे। मेरे समय में आसपास की पीएचसी गिनाने लगूँ आपको। राजनोता में डॉक्टर रहा, कारोली में डॉक्टर रहा, पाछूडाला में डॉक्टर रहा, आपके बड़नगर में डॉक्टर रहा, बागावा सहिरान में डॉक्टर रहा, आंसतेला सीएससी में डॉक्टर रहे, भाबरू में डॉक्टर रहा, लोहाकड़ा में डॉक्टर रहा, जयसिंहपुरा में डॉक्टर रहा, मेड में डॉक्टर रहे, आपकी भीलवाड़ी में डॉक्टर रहे, उसके बाद आपके तेवड़ी में डॉक्टर रहे, गोविंदपुरा धाबाई में डॉक्टर रहा, आपके इसमें बाड़ी जोड़ी में डॉक्टर रहा, साइवाड़ में डॉक्टर रहा, विराटनगर सीएससी में डॉक्टर रहे। कहाँ डॉक्टर नहीं थे? किसने कहा नहीं है? इनको जानकारी नहीं इसका मतलब। बताएगा इंदिराज गुजर क्या करेगा? कुलदीप धनखड़ को संकट में डाल दिया तांत्रिक विद्या में डालकर। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ये तांत्रिक वाली ये सब बातें झूठी, इसका कोई, इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। ये बातें, ऐसी बातें राजनीतिक व्यक्ति को करनी भी नहीं चाहिए। जनता को गुमराह करने की बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं उन्होंने किस वे में कही, मुझे नहीं लगता कि ऐसे संजीदा आदमी, ऐसे पद पे बैठा हुआ संजीदा आदमी अगर इस तरीके की बात करता है तो या तो कहीं ना कहीं वो किसी तरीके से मिसफीड हुए हैं, या फिर वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब लोग धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं पावटा उप जिला अस्पताल को लेकर, आप भी गए थे फर्स्ट दिन, अब भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन उनका धरना प्रदर्शन है। क्या रहेगा? पावटा में नहीं खुला तो इंदिराज गुजर क्या करेगा? देखिए, मैं जनता जनार्दन के साथ हूँ और जनता जनार्दन की आवाज़ है, पावटा में रहना चाहिए। पावटा की इतनी बड़ी आबादी है, 50,000 की आबादी नगर पालिका की, उसके आसपास के गाँव की आबादी मिला के 2 लाख की है। सबकी जन भावना है कि सीएससी और हमारा उपजिला अस्पताल पावटा में होना चाहिए। लाडागबास हमारा ही गाँव है, हमारा परिवार है। लाडागबास को हम अच्छी सुविधा देना चाहते थे, एक सीएससी हम वहाँ भी खोल सकते हैं। इवन लाडागबास पंचायत का आधा भाग, बावड़ी, हिरकी बावड़ी, ये जो भाग है वो भी चाहते हैं पावटा में ही हो, क्योंकि उनके लिए भी वो बिल्कुल आउटसाइड हो जाता है वो जगह। लाडागबास बड़ी पंचायत है। विधायक साहब कह रहे हैं कोई जगह बता दो हमारे को देखकर। मैंने बताई आपको, मैंने 3 जगह बताई उनको मोटी मोटी। मैंने बताई है हमारे कल्याणपुरा रोड पे 20 बीघा ज़मीन है, जो बीजेपी के प्रधान रही रेखा मीणा जी, उनके पति गुड्डू मीणा जी मुझे खुद मिले थे। उन्होंने कहा कि 20 बीघा ज़मीन है सवाईचक, जिसका कब्जा मेरे पास है और मैं वो ज़मीन देने को तैयार हूँ। वो देने को तैयार है, मना नहीं कर रहे। जो वर्तमान सीएससी है हम उसको भी 3 मंजिल बना सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं। हर जगह बनी हुई, शाहपुरा में बनी हुई है, बानसूर में बनी हुई है, बहरोड में बनी हुई है, हर जगह बनी हुई है। इसी तरीके से 2-2, 3-3 बीघा में बनी हुई। शहरों में कहाँ ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीनें मिलती हैं, आप उसको 2-3 मंजिल बना सकते हो। और बात पूछ लेते हैं, कुछ बात हुई कल लाइव आने के बाद विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ से आपकी?
नहीं, उनका फ़ोन आया था, मैं किसी कारणवश से उठा नहीं पाया। ऐसे कुछ नहीं, हमारे पारिवारिक संबंध है, मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा कोई हमारे कोई व्यक्तिगत कटुता नहीं है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है जो होनी चाहिए स्वाभाविक रूप से, व्यक्तिगत मेरी उनसे कोई कटुता नहीं है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। हमारे आज से नहीं, पिछले 30 साल से हमारे परिवारों के आपस में पारिवारिक संबंध है। और राजनीतिक लड़ाई अलग है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अलग हो सकती है, विचारों की लड़ाई हो सकती है, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। बाकी हमारी कोई व्यक्तिगत कटुता नहीं किसी प्रकार के बीच में। कई बार फ़ोन पे बात होती है हमारी, ऐसा कुछ नहीं होती। और कभी वो भी करते हैं, कभी मैं भी करता हूँ। जनता के कई बार मुद्दे आते हैं, मैं उनको डायरेक्ट फ़ोन करके बताता हूँ। ERCP के मुद्दे पर सबसे पहला फ़ोन ही मैंने किया उनको। लेकिन ये विचारों की लड़ाई कहाँ से आ जाती है फिर बीच में? नहीं, विचारों की लड़ाई तो होनी चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष कोई गलत करे, वो अलग पार्टी की विचारधारा है, मेरी अलग पार्टी की विचारधारा है। दो विचारधाराओं के लोग रिश्तेदार नहीं होते क्या आपस में? तो इसका मतलब उनमें घर में लड़ाई थोड़ी होती है, वो प्रतिस्पर्धा है हमारी। भाई वो उनकी पार्टी, उनकी लोकतंत्र में विचारधारा, अगर कोई हमारे इलाके में गलत करेंगे, लोगों के साथ अन्याय करेंगे, तो मैं उनका विरोध करूंगा स्वाभाविक रूप से। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं। एक डायरी भी तैयार हो रही है आपकी, क्या है वो डायरी? बता दीजिए सच्चाई, 3 साल बाद में उसकी पोल पट्टी मैं खोलूंगा। देखिए, मैंने कहा जो गलत करेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो अधिकारी कर्मचारी हमारी जनता के साथ गलत करेंगे, अन्याय करेंगे, लूट बाजारी करेंगे, समय आने पे, जब समय आएगा 4 साल बाद, तो सबका हिसाब होगा, नंबर वाइज हिसाब होगा। मैं आज कह रहा हूँ आपको। और राजस्थान के किसी कोने में जाके छुप जाएं, उनको ये गलतफहमी हो कि मैं यहाँ से विराटनगर से ट्रांसफ़र करा के चला जाऊँगा, तो मेरा क्या, इंदिराज गुजर इतना कमज़ोर नहीं है राजस्थान की कांग्रेस में कि जब सरकार आएगी ना, और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बननी है 2028 में, तो एक एक का हिसाब होगा, गिनती से हिसाब होगा। हमारे साथ विराटनगर से पूर्व विधायक इंदिराज जी गुजर थी। तमाम बातें लेकर आज बातचीत करी, जिस तरीके से खुलकर कह रहे हैं कि ये आरोप लगाना कहीं ना कहीं 21वीं सदी में निराधार है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुलदीप जी से भी हम आखिर पूछेंगे कि क्या मामला था, किस तरीके से पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि तांत्रिक विद्या करके, एक तो उनके खुद के गांव में और एक जयपुर में उनके साथ तांत्रिक विद्या हुई, पूरे विराटनगर में इसकी चर्चा हो रही है। आज आखिर बात कर ली, विधायक जी से भी हम मिलते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।